हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू ए चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोथ की, और उसमें हमने देखा था कि फीमेल जो सिल्क वॉर्म है वो एग्स ले करती है, सिल्क वॉर्म बनता है कुकुन, एंड इसके अंदर फिर होता है सिल्क मोथ। तो मैंने आपको बताया था कि हम कुकुन से ही जो है सिल्क का जो सिल्क फाइबर है उसको गेट करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने रियरिंग पढ़ा था वूल के केस में कि कैसे जो भी ऐसे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनकी रियरिंग की जाती है, उनको पाला पोसा जाता है। तो इसी तरीके से सिल्क वॉर्म की रियरिंग फर्स्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट प्रोसेस बाय विच वी गेट सिल्क। ठीक है, तो देखते हैं। तो रियरिंग में क्या होता है, देखो सबसे पहले जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो क्या एग्स ले कर देती है एक बार में, काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है उसको ले करती है। और फिर क्या करते हैं, ये जो एग्स हैं इन एग्स को स्टोर किया जाता है कहाँ पर, पेपर की या फिर क्लॉथ की स्ट्रिप के ऊपर एकदम हाइजीनिक कंडीशंस में। ठीक है, और फिर इनको बेच दिया जाता है। जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स होते हैं, जो सिल्क वॉर्म ये जो सेरीकल्चर करते हैं, उन फार्मर्स को इनको बेच दिया जाता है एग्स को। अब फार्मर क्या करता है, इन एग्स को एक हाइजीनिक कंडीशन में रखेगा, जितना भी सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, जितनी नमी चाहिए होती है, मतलब एक नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करता है, और उसी कंडीशंस के अंदर इन एग्स को रखा जाता है। ठीक है, फिर एग्स क्या करते हैं, अंदर अंदर डेवलप होते हैं, और एक वो स्टेज आ जाती है जब इनकी हैचिंग होती है। हैचिंग क्या होता है, एग से जो लार्वा होता है उसका बाहर आना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज हैचिंग। तो इनको वोम किया जाता है। वोम एनवायरनमेंट में ये क्या करती हैं, एग्स की हैचिंग हो जाती है, और लावा या फिर कैटरपिलर जिसे हम बोलते हैं वो इससे क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब ये वो स्टेज होती है जब जो मलबरी जो शहतूत का पेड़ होता है उसके ऊपर फ्रेश लीव्स आती हैं। ठीक है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, जो लार्वा या फिर जो कैटरपिलर है इसको हम ये जो मलबरी का पेड़ होता है इसके ऊपर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैम्बू की ट्रे होती हैं ये, उन ट्रेज़ के अंदर हम जो है इन कैटरपिलर को रखेंगे, और वहीं पर हम जो फ्रेशली चॉप्ड जो लीव्स हैं, पत्तियों को इसके अंदर रखते हैं। तो ये क्या करता है, ये बहुत जल्दी, मतलब 25-30 दिन में बहुत ही इनॉर्मस जो है अपना साइज़ बढ़ा लेता है, जल्दी जल्दी खाता है इसको। और फिर 25 to 30 डेज़ में ही ये क्या करता है, पूरा डेवलप हो जाता है। ठीक है, बहुत अपने साइज़ को बढ़ा लेता है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, या तो हम इसी ट्रे के अंदर जो छोटी टहनियाँ हैं, टैंक्स हैं, या तो फिर ऐसे रैक्स, या तो फिर ऐसी टाइनी स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसको फिर अनडिस्टर्ब्ड माहौल चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, उस टाइनी रैक में चला जाता है, और वो क्या करता है, आराम से ये जो अपने मुंह से इस लार का सीक्रेट करेगा, और अपने बाहर से वो लपेट लेगा। जो प्रोसेस हमने लास्ट हमने पढ़ी थी, तो कुकुन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे कुकुन बनना शुरू हो जाता है। और ये क्या करता है, आराम से फिर कुछ दिनों तक अपने बाहर से उसको करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि वो सिल्क मोथ न बन जाए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग सिल्क। हम क्या करते हैं, ये जो कुकुन्स हैं यहाँ से इन कुकुन्स को हम लेंगे, और क्या करते हैं, या तो फिर सनलाइट में इसको रखा जाता है, या तो फिर हम इसको बॉईल करते हैं या स्टीम करते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा करने से क्या होता है, सिल्क मोथ से ये जो सिल्क थ्रेड है ये अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस का नाम होता है रीलिंग। ठीक है, तो रीलिंग हो जाती है, और इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे इंडिया के अंदर जो है बहुत सारी विमेन जो हैं वो इससे जो ये पूरा सेरीकल्चर इससे जुड़ी हुई हैं महिलाएं, और बहुत सारे मतलब उनको जॉब प्रोवाइड कर रहा है सेरीकल्चर। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे एक छोटी स्टोरी है विच आई फाइंड सुटेबल टू डिस्कस विद यू। ये क्या है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। आखिर सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो जो फर्स्ट कंट्री है जो सबसे हाईएस्ट है सिल्क प्रोडक्शन में, दैट इज़ चाइना। और उसके बाद कुछ और जो डेवलपिंग
कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इंडिया का नाम आता है। तो कैसे हुआ था, सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो एक एम्परर थे, होंग थी, और उन्होंने अपनी एम्प्रेस से कहा, अपनी महारानी से कहा, जिसका नाम था सी लुंगची। तो उन्होंने उनसे कहा कि आखिर क्या रीज़न है कि जो मलबरी लीव्स हैं ये ऐसे, आपने देखा भी होगा, बीच से ऐसे खाई हुई होती नहीं, देयर इज स्पेस, देयर आर होल्स इन बिटवीन द लीव्स ऑफ मलबरी लीव्स। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया, तो देखा कि इसके ऊपर अब वाइट वॉर्म्स हैं, सफ़ेद रंग के कीड़े हैं जो कि इनको खा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही शाइनी सा ये जो कुकुन्स जिसे हम बुलाते हैं आज के टाइम पे, तो उनके बाहर बहुत ही शाइनी ये स्पिनिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक्सीडेंटली कुकुन जो है वो उनकी चाय के कप में गिर गया, और जैसे ही वो चाय के कप में गिरा तो एक बहुत ही डेलिकेट सा थ्रेड है वो उससे अलग हो गया। तब उनको पता चला कि यस, दिस इज़ सिल्क एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। और आज हम देखते हैं कि सिल्क बहुत ही महंगा भी होता है, और बहुत ही सबसे इसकी जो ख़ास बात होती है वो होता है इसका टेक्सचर, इसकी शाइन और इसकी स्ट्रॉन्गनेस। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, शाइन नहीं होता है, लश्चरस होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े इस चैप्टर में एनिमल फाइबर्स के बारे में। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे, वी शैल डू द एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।